नमस्ते दोस्तों, गर्मियों का सीजन आ चुका है तो इस टाइम में 60% जो पेशेंट्स आएंगे एक स्किन डॉक्टर के पास दिखाने के लिए वो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन को लेके ही आएंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टिनिया, जिसको हम दाद या दिनाई भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आपको टिनिया या फंगल इन्फेक्शन या दिनाई या दाद ऐसा कुछ हुआ है या अगर आप खुद को इससे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो ये 7 चीजें आपको कभी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट मेरा यही है कि एक कहावत है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन से बचना है तो मित्रों, शेयरिंग इज केयरिंग इसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पर्सनल आइटम्स में ऐसा कुछ चीजें होता है जिनको अगर हम शेयर करेंगे तो उससे फंगल इन्फेक्शन फैलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारे टॉवेल्स, हमारे कोम्स, हमारे सोप जो हम डेली यूज करते हैं, हमारे खुद के सॉक्स, खुद के जूते, ये सभी चीजें हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है और दूसरों का भी कोई ऐसा चीज हमें इस्तेमाल नहीं करना है ताकि हम खुद को फंगल इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, टाइट फिटिंग क्लोथ्स या टाइट फिटिंग जूते या टाइट फिटिंग कोई ऑर्नामेंट्स हमें नहीं पहनना चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ट्रैप हो जाता है और उस ह्यूमिड मॉइस्ट कंडीशन में फंगस को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो अगर आपको बाई चांस कहीं से कुछ फंगल कॉन्टामिनेशन हो भी गया आपके स्किन में, तो अगर उसको सुइटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे या फिर टाइट कोई ऑर्नामेंट्स या टाइट कोई अंगूठी पहनेंगे तो उसके नीचे उस फंगस का ग्रोथ करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें टाइट क्लोथिंग्स अवॉइड करना है दोस्तों। और सिंथेटिक अंडरवेयर के बदले में अगर कॉटन के अंडरवेयर आप पहनेंगे तो एयर फ्लो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो फंगस के लिए फेवरेबल है वो पैदा नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने हाथ को जो इन्फेक्टेड एरिया है उससे जितना हो सके दूर रखिए। देखिए, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में ईचिंग तो बहुत होता है और होगा भी, लेकिन आपको किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना है या डॉक्टर्स आपको जो मेडिकेशन देंगे ईचिंग को कंट्रोल करने के लिए उसको लेना है और किसी तरीके से खुद को स्क्रैच करने से आपको रोकना है। देखिए, इससे क्या होता है, सोचिए आपके इंग्विनल रीजियन में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपने वहां पे स्क्रैच किया, फिर उस हाथ को आपने अपने शरीर के कहीं और जगह पे आपने टच किया तो इन्फेक्शन वहां से यहाँ पे फैल जाएगा। इसीलिए हाथ को हमेशा इन्फेक्टेड एरिया से जितना हो सके दूर रखने का कोशिश करना चाहिए और स्क्रैचिंग विगोरसली करेंगे तो वहां पे एक्जिमाटाइजेशन होगा, वहां से खून निकल सकता है, फिर अगर वहां पे कुछ कट हो जाएगा तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, वो जो फंगल इन्फेक्शन होगा वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो स्क्रैचिंग को जितना हो सके अवॉइड कीजिए और जहां पे इन्फेक्टेड एरिया है वहां से अपने हाथ को दूर रखने का कोशिश कीजिए। चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका फंगल इन्फेक्शन होता है और उसको ठीक करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, घर में जो एंटीसेप्टिक लोशंस मिलता है वो सब उसके ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उसमें जो केमिकल्स रहते हैं इससे वो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड और डैमेज्ड स्किन का पार्ट है वो पूरी तरीके से जल जाता है या बर्न हो जाता है। इससे आपको फायदा तो कुछ होगा ही नहीं, उल्टा आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इससे परमानेंट स्कारिंग भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा बर्न हो जाए तो उसको ठीक करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर। तो ऐसा आप मत कीजिए प्लीज। अब देखिए, कभी भी ओवर द काउंटर जो क्रीम्स मिलता है वो अपने इन्फेक्शन के ऊपर मत इस्तेमाल कीजिए। देखिए, इनिशियल स्टेज में फंगल इन्फेक्शन यानी कि टीनिया, मैं स्पेसिफिकली टीनिया के बारे में ही बात कर रहा हूं, वो जब इनिशियल स्टेज में रहता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इस वक्त उसको पहचानना आसान होता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर ओवर द काउंटर क्रीम्स जो कॉम्बिनेशन क्रीम्स होते हैं जिसमें स्टेरॉइड भी एक कॉम्पोजिशन होता है वो अगर लगाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा जिसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका मॉर्फोलॉजी पूरा चेंज हो जाता है स्टेरॉइड लगाने के बाद। तो ये कभी भी आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकता। देखिए, हम डॉक्टर्स कभी भी ऐसा क्रीम का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, जो फेक डॉक्टर्स होते हैं वही इन क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 6 जो पॉइंट है वो ये है कि जो इन्फेक्टेड एरिया है वहां पे आप कभी भी शेविंग मत कीजिए। सोचिए आपको टीनिया फेशिया यानी फेस में आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर आप शेव करेंगे तो उससे क्या होगा, कहीं पे भी अगर कुछ थोड़ा बहुत इंडेंटेशन या कुछ एक्नी ऐसा कुछ रहेगा तो वहां पे कट हो सकता है और कट अगर हो जाएगा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिससे ये फंगल इन्फेक्शन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिए, जहां पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहां पे कभी भी आप शेविंग मत कीजिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमेशा कोशिश करना होगा कि आप साफ सुथरे जगह पे नहाइए। पॉन्ड या ऐसे कहीं जहां पे गंदा पानी है वहां पे कभी आप मत नहाइए
और पब्लिक स्विमिंग पूल को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। देखिए, अगर आपको खुद को फंगल इन्फेक्शन हुआ है और आप स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे, पब्लिक स्विमिंग पूल में, तो वहां उस स्विमिंग पूल को क्लियर करने के लिए क्लोरीन वगैरह जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, उससे आपका जो इन्फेक्शन है वो और खराब हो सकता है और आपका इन्फेक्शन आपसे दूसरों में फैलने का चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप इन्फेक्टेड है तब भी आप पब्लिक स्विमिंग पूल में मत नहाइए, और अगर आप इन्फेक्टेड नहीं भी है तो ट्राई कीजिए जितना हो सके पब्लिक स्विमिंग पूल या पॉन्ड में मत नहाने का। अच्छा, 7 नेगेटिव पॉइंट्स तो मैंने बता दिया, इसको छोड़ के 2 पॉजिटिव पॉइंट्स अभी मैं बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है मेंटेन गुड हाइजीन। देखिए, आप खुद का हाइजीन जितने अच्छी तरीके से मेंटेन करेंगे उतना ही फंगल इन्फेक्शन होने का आपका चांसेस कम होगा। हाइजीन मेंटेन करने का मतलब यह है कि अब जब भी बाहर से घर वापस आए तब हाथ धोना साबुन से अच्छे से, ये मत भूलिएगा। पैर को अच्छे से साफ करना मत भूलिएगा। हो सके तो बाहर से आने के बाद आप दूसरी एक बार शावर ले सकते हैं, जिससे आपका हाइजीन बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होगा। अब सेकंड जो पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, प्रिवेंशन मेथड सब फेल हो गया और आपको इन्फेक्शन हो गया, तब आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर फंगल इन्फेक्शन आपको होता है, पहला चीज आपको यह करना चाहिए कि आप पहचानना सीखिए कि वो फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और है, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। देखिए, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और अभी 2 मिनट के अंदर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना होगा, डॉक्टर कब बैठते हैं, कहां बैठते हैं, ये सब पता करके उनके पास जाना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस बीच में आप कैसे अपने इन्फेक्शन को खुद पहचान सकते हैं, उस बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, खास करके टीनिया, दिखने में राउंड सर्कुलर जैसा होता है और उसका एक बहुत प्रोमिनेंट बॉर्डर रहता है। इनिशियली अगर स्टेरॉइड यूज करेंगे उसके ऊपर तो मॉर्फोलॉजी पूरा बर्बाद हो जाएगा, तब उसको पहचानना मुश्किल होगा। लेकिन जब वो इनिशियल स्टेज में रहता है, फ्रेश रहता है, कोई भी क्रीम उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया हुआ होता है, उस टाइम पे उसको पहचानना थोड़ा आसान होता है। इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इसमें जो राउंड बॉर्डर है उसको आपको ख्याल करना है। जहां पे भी आपको फंगल इन्फेक्शन होगा वहां एटलीस्ट ये शार्प राउंड बॉर्डर आपको दिखना चाहिए, और जो सेंट्रल एरिया है वो यूजुअली क्लियर हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन छोटे से आकार में स्टार्ट होता है और वो सेंट्रीफ्यूगली स्प्रेड करता है। जितना वो स्प्रेड करता है उसका सेंट्रल पार्ट उतना क्लियर और ठीक हो जाता है, और पेरिफेरी में फंगल इन्फेक्शन एक्टिव रहता है। इसीलिए जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा रेज्ड, एलिवेटेड और थोड़ा सा रेड कलर का, या दिखने में ऐसा लगेगा कि वो एक्टिव लेशन है। और एक चीज, पैर में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो ज्यादातर लोग उसको एक्जिमा समझ के उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। देखिए, एक्जिमा जब भी होता है तो यूजुअली वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि आपके दोनों हाथ में या दोनों पैर में एक साथ एक्जिमा होने का चांसेस ही सबसे ज्यादा है। अगर आपने देखा कि जो लेशंस है या जो स्किन का बीमारी हुआ है जो दिखने में फंगल इन्फेक्शन की तरह लग रहा है या एक्जिमा भी हो सकता है, आप कंफ्यूजन में हैं, तो अगर वो एक ही हाथ में या एक ही पैर में यानी कि यूनिलैटरली हुआ है तो उसका फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है, एक्जिमा होने के चांसेस कम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब नमस्ते।